Assalamualaikum and welcome to Mehdi's Academy. I'm your teacher Said Mehdi Kasmi। तो आज हम STS यानी कि BPS 5 to 15 जिसकी अभी रिसेंटली हमारे पास स्लिप्स आ चुकी हैं और टेस्ट जो है टेस्ट सेशंस STS ने प्लानिंग कर ली है और हमारे पास शेड्यूल भी आ चुका है कि किन दिनों में ये टेस्ट कंडक्ट की जाएगी। तो उसकी फ़ाइनल प्रिपरेशन के लिए आपको प्रीवियस सेशंस के भी वीडियो यूट्यूब में प्लेलिस्ट में मेरे चैनल पे मिल जाएंगे। उसके साथ साथ अभी न्यू जो हमने बैच में भी प्रिपरेशन करवा रहे हैं, लेकिन ये सीरीज़ जो है जो कि आपको यूट्यूब पे मिल रही है इसमें हम जो है वो BPS 5 to 15 न्यू सीरीज़ जो कि हमें 10 से 15 दिन हमें मिले हैं उसकी प्रिपरेशन हम स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें आज जनरल नॉलेज और किस तरह के क्वेश्चंस आएंगे कंप्लीट सेशन में, कंप्लीट हमारे पास जो सिलेबस है तो वो देखेंगे। तो दिस इज़ द फर्स्ट वीडियो रिगार्डिंग द जनरल नॉलेज पोर्शन जो कि 40% जनरल नॉलेज याद रखिएगा कि 40% है और 40% से उसके बाद हमारे पास दूसरा जो पोर्शन है हमारे पास वो इंग्लिश का अहम है। जनरल नॉलेज में काफ़ी सारी और चीज़ें भी आ जाती हैं हमारे पास, ठीक है, जो कि हम वक्फन वक्फन आपसे शेयर करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास MCQs जो है जनरल नॉलेज के में से फ्रॉम द पाकिस्तान स्टडी के लाहौर रैंक्स एज द सेकेंड लार्जेस्ट सिटी इन विच कंट्री। ठीक है, तो पाकिस्तान में लाहौर जो है वो सेकंड लार्जेस्ट पे हमारे पास रैंक करता है, सेकंड लार्जेस्ट सिटी, और थर्ड पे फैसलाबाद है। ठीक है, तो यहाँ पे आप फैसलाबाद भी लिख सकते हैं, ठीक है, एंड ETC, ठीक है, एंड कराची जो है हमारे पास कराची भी आ जाता है, फर्स्ट नंबर पे आ जाता है कराची। तो पाकिस्तान में ये जो है इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा। पाकिस्तान में जो है वो ये क्या करेगा हमारे पास सेकंड नंबर पे आएगी। उसके बाद बांग्लादेश ऑफिशियली यूजेस व्हिच करेंसी के रिगार्डिंग भी क्वेश्चंस हैं, याद रखिएगा कि करेंसीज आ जाएंगी, ठीक है, एंड उसके बाद कैपिटल्स आ जाएंगे एंड करंट अफेयर्स भी लाजमी याद करने हैं जो कि मौजूदा हमारे पास अवेलेबल हैं। ओके, टका, ठीक है, टका जो है हमारी करेंसी है बांग्लादेश की ऑफिशियल करेंसी है। और लैंग्वेजेस पूछते हैं, लैंग्वेजेस भी पूछते हैं, ऑफिशियल लैंग्वेजेस, तो ये भी हमने कवर करनी है जो कि मैं नेक्स्ट वीडियोस में कवर करवाऊँगा। सोलर सिस्टम से भी क्वेश्चन आ जाते हैं, सोलर सिस्टम से भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस जो हैं वो पूछे जा चुके हैं। थर्ड नंबर पे हमारे पास क्वेश्चन है वीनस इज़ ऑफन रेफर्ड एज द मॉर्निंग स्टार। वाई, इसको मॉर्निंग स्टार क्यों कहते हैं? बिकॉज इसको इवनिंग स्टार भी, इट इज़ विजिबल अर्ली इन द मॉर्निंग एंड इवनिंग, इसीलिए इसको इवनिंग स्टार या मॉर्निंग स्टार कहते हैं, ठीक है, वीनस को। उसके बाद जो है सिस्टर प्लैनेट भी इसको कहते हैं। और काफ़ी सारे क्वेश्चन और रिगार्डिंग द रेड प्लैनेट का पूछा गया है, ब्लू प्लैनेट का पूछा गया है, ठीक है, वाटरी प्लैनेट का पूछा गया है, बायोस प्लैनेट का भी पूछा गया है प्रीवियस टेस्ट में। तो ये सारे क्वेश्चन हमने कवर करने हैं रिगार्डिंग द सोलर सिस्टम, ठीक है। उसके बाद हमारे पास न्यू आ जाता है यहाँ पे विच एशियंट एम्पायर, यानी कि कौन सी, अब यहाँ पे एशियंट वर्ड जो है इसका मतलब होगा ओल्ड, ठीक है, एज अ सिनोनिम भी याद करेंगे। बिल्ट द ग्रेट वॉल टू डिफीट अगेंस्ट मंगोल इन्वेजन्स। अब मंगोल की इन्वेजन्स के, मंगोल के जो हमले हैं उनको रोकने के लिए कौन सी यानी कि एम्पायर ने, ग्रेट, तो यहाँ पे चाइनीज़ एम्पायर ने मंगोल के हमलों को रोकने के लिए जो है ग्रेट वॉल ऑफ चाइना जो है वो बिल्ड की थी, ठीक है। उसके बाद चार्ल्स बाबेज, कंप्यूटर के रिगार्डिंग क्वेश्चन भी आएंगे। कंप्यूटर, जैसे कि आपको पता है कि सिलेबस अगर हम बताना चाहें आपको तो कंप्यूटर साइंस भी CS के 10 MCQs जो हैं वो इससे पूछे जाते हैं, ठीक है। तो अब जो है चार्ल्स बाबेज इज़ फेमस फॉर पायोनियरिंग, ठीक है, स्टार्टिंग द टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट कंप्यूटर्स में इसने जो है फादर ऑफ कंप्यूटर भी कहा जाता है। चार्ल्स बाबेज को फादर ऑफ कंप्यूटर्स भी कहा जाता है, तो फादर ऑफ कंप्यूटर को इसको कहेंगे चार्ल्स बाबेज को। मॉडर्न कंप्यूटराइजेशन, सिंबल O एज इन केमिस्ट्री रिप्रेजेंट्स विच एलिमेंट्स, तो ये ऑक्सीजन को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। सिंबल्स भी पूछे जाएंगे, ऑक्सीजन इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस वन क्वेश्चन। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट MCQ आ जाता है पानीपत विटनेस्ड हाउ मैनी मेजर बैटल्स। तो पानीपत की जंगें जो हैं वो 3 टोटल लड़ी गई थी, ठीक है, अगेंस्ट द जो है वो हमारे पास मुग़ल एम्पायर्स के, बाबर, औरंगज़ेब इनके साथ, ठीक है, लोधीज डायनेस्टी के साथ। तो फर्स्ट जो हमारे पास लड़ी गई थी, ओके, जिसमें हमारे पास बाबर जो है वो फातेह करार पाए थे, ठीक है। तो टोटल जो है पानीपत की जंगें 3 लड़ी गई थी, ठीक है। आर्कटिक ओशन होल्ड्स द टाइटल ऑफ स्मॉलेस्ट ओशन। आर्कटिक ओशन हमारे पास क्या है,
टाइटल ऑफ स्मॉलेस्ट ओशन, ये याद रखिएगा, ये स्मॉलेस्ट ओशन है, ठीक है। टोटल हमारे पास 5 आएंगे। सबसे लार्जेस्ट जो है पैसिफिक है, पैसिफिक नहीं बल्कि पैसिफिक है जो कि हमारे पास, ये क्वेश्चन भी है, लार्जेस्ट हमारे पास क्या है, पैसिफिक है। उसके बाद टोटल नंबर, यहाँ पे हम चेंज करेंगे ज़रा इसको, टोटल ऑफ हाउ मेनी कैटेगरीज, टोटल ऑफ हाउ मेनी कैटेगरीज आर रिकग्नाइज इन द नोबल प्राइज़ अवार्ड। सब नोबल प्राइज़ अवार्ड जो है अल्फ्रेड नोबल के यानी कि बाद दिए जाते हैं टोटल 6 कैटेगरीज में। स्टार्टिंग में कैटेगरीज कम थी लेकिन बाद में इंक्लूड कर दी गई थी फर्दर। कराची पॉपुलरली नाउन एज, अब इसका निकनेम हमसे पूछा जा रहा है तो सिटी ऑफ लाइट्स, सिटी ऑफ लाइट्स निकनेम पूछते हैं। इवन के सिटीज़ के मोस्टली ज़्यादातर पूछ रहे हैं, ठीक है, जैसे कि लैंड ऑफ मिडनाइट सन और निकनेम या ओल्ड नेम्स, ये ओल्ड नेम्स, निकनेम्स, ठीक है, इनके डिस्टिंक्टिव नेम्स ये भी हमने याद करने हैं ताकि जो है हमारी टेस्ट इजी से क्लियर हो सके। और मैथ के भी वीडियोस अपलोड होंगे, सारे सब्जेक्ट्स के वीडियोस अब जो है हमारे मेरे चैनल पे आप देख सकते हैं। और मैथ्स अकेडमी को आप शेयर भी कर लें ताकि दूसरे भी स्टूडेंट्स जो है वो तैयारी कर सकें। सिकंदर मिर्ज़ा हैज़ अ सिग्निफिकेंट टाइटल इन पाकिस्तान हिस्ट्री, तो ये क्या है, हमारे पास फर्स्ट प्रेसिडेंट है, ठीक है। उसके बाद फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर अगर पूछा जाए तो लियाकत अली खान है, ठीक है, लियाकत अली खान। ओटावा सर्व्स एज कैपिटल, ओटावा क्या है, कैपिटल के तौर पे सर्व करता है ऑफ व्हिच नॉर्थ अमेरिकन सिटी, तो यहाँ पे कनाडा जो है नॉर्थ अमेरिकन सिटी में से कनाडा का ये क्या है, कैपिटल है। उसके बाद व्हिच रिवर इज़ कॉमनली कंसिडर्ड लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड, तो नाइल को जो है वो लार्जेस्ट लॉन्गेस्ट जो है वो अमेजोन होगा, ठीक है, लार्जेस्ट कंसिडर किया जाता है। मज़ीद भी इन टर्मिनोलॉजीज़ में यहाँ पे काफ़ी सारी मिस्टेक्स होती रहती हैं रिगार्डिंग दिस वन क्वेश्चन, ठीक है, और आप खुद भी चेक कर सकते हैं लार्जेस्ट और लॉन्गेस्ट के टर्मिनोलॉजी में। हफीज़ जालंधरी, जिसको आप पाकिस्तान के कौन से कंट्रीब्यूटर यानी कि कौन सी फील्ड में कंट्रीब्यूट, तो इन्होंने जो है वर्सेस ऑफ नेशनल एंथम या फिर नेशनल एंथम जो हमारे पास है वो सजेस्ट किया था। नेशनल एंथम जो है इन्होंने लिखा था, तो इस कंट्रीब्यूशन की वजह से हम जानते हैं। जैस्मिन इज़ द ऑफिशियल नेम नेशनल फ्लावर, जैस्मिन इज़ द ऑफिशियल नेशनल फ्लावर ऑफ साउथ एशियन, कौन सी कंट्री है हमारे पास जो है ये पाकिस्तान, ठीक है, करंट अफेयर्स में से है। अब जो है जापान इज़ फेमसली रेफर्ड एज रेज ऑफ राइजिंग सन ड्यू टू व्हाट रीज़न, कौन से रीज़न, क्योंकि सन रेज देयर बिफोर द अदर नेशंस, यानी कि सन की रेस जो है सबसे पहले जापान पे गिरती हैं, इसलिए यहाँ पे हम इसको कंसिडर करते हैं लैंड ऑफ राइजिंग सन। आइजैक न्यूटन इज़ मोस्टली एसोसिएट विद द डिस्कवरी ऑफ द ग्रेविटी, और इनके लॉज ऑफ मोशन की वजह से, लॉज ऑफ मोशन जो इन्होंने दिए थे, ठीक है, जो कि हम फिज़िक्स में पढ़ते हैं, इनके 9th के क्लासेस में मेंशन्ड है और अब तो 6, 7, 8 क्लास के में भी आने लगे हैं, तो वो आप जो है वो इनकी वजह से भी ये वजह शोहरत इनकी ये भी है। अर्थ एटमॉस्फेयर इज मोस्टली मेड अप ऑफ विच गैस, अर्थ का एटमॉस्फेयर जो अगर हम देखें तो मोस्टली नाइट्रोजन जो कि 78% है, उसके बाद 21% ऑक्सीजन आ जाती है एंड कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% आ जाती है एंड देन दूसरे गैसेस भी इन्वॉल्व हैं अर्थ के एटमॉस्फेयर में, तो नाइट्रोजन इज द करेक्ट आंसर है। हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब जो कि है एज एशिया होल्ड्स द टाइटल ऑफ लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट, जैसा कि ये हम जानते हैं कि एशिया के पास जो है लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट का टाइटल है, विच कंट्री कॉन्टिनेंट इज द स्मॉलेस्ट, तो ऑस्ट्रेलिया इज द स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट, ठीक है, जैसे कि हमारे पास 7 कॉन्टिनेंट है, सबसे स्मॉलेस्ट जो होगा वो ऑस्ट्रेलिया होगा। मर्करी रिमेन्स लिक्विड इन द रूम टेम्परेचर, अगर रूम टेम्परेचर की बात करें तो मर्करी लिक्विड है, विच अदर मेटल इज आल्सो, तो हमारे पास गैलियम जो है वो भी क्या होगा, रूम टेम्परेचर पे लिक्विड ही रहेगा, ठीक है। तो दिस वाज द करेक्ट आंसर एंड मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, टेक केयर इन अल्लाह हाफिज़।